हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आते हुए दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है वो 23 तारीख को बहुत बड़ा धमाका करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर ये जो 23 तारीख का जो डेट है वो क्यों ये इसके लिए महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये फिलहाल क्या धमाका करते हुए दिखाई देने वाली है। चूँकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है लगातार इसमें अच्छे डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी के कारण ये जो कंपनी अभी कुछ दिन पहले लगभग 40 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल इस समय लगभग 90 से 92 रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और इसी संदर्भ में ये जो न्यूज है वो निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी हम देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी है इससे संबंधित तो इस वीक का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, और उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्या ये जो कंपनी है उसे हिट करते हुए देखने को मिलेगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल जब मार्केट बंद हुआ है 16 जुलाई को, तो 5% के अपर सर्किट में फिर से ये बंद होते हुए देखने को मिल रही है, और ये 94.56 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिली है, और इसमें 5% का अपर सर्किट पुनः लगता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को ये अपनी लगभग 6.5% का तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। और जबकि बात करें अगर हम एक महीने चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में इस कंपनी ने 69 से 70% का रिटर्न निकाल कर दिया है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने 170% का रिटर्न निकाल कर दे दिया है। और ये जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं कि ये लगातार अपसाइड उठता हुआ देखने को मिला है, और किसी भी कंपनी के द्वारा मात्र 6 महीने में ये 170 से 71% का रिटर्न निकाल कर देना, ये बता रहा है कि इस कंपनी में लगातार कुछ न कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और इसके बारे में अगर हम ब्रीफ में बताएं, तो ये जो कंपनी है रेलवे क्षेत्र में जो अभी अमृत भारत स्टेशन योजना चल रही है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी बनते हुए दिखाई दे रही है, और इसके अच्छा खासा कंटेक्ट मिलता हुआ लगातार देखने को मिला है। साथ ही साथ जो ट्रेनों में इमरजेंसी लाइट लगी होती हैं उसमें भी ये जो कंपनी है एक तरीके से उन्हें बनाते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा इसके क्लाइंट बेस में आरबीआई है, बीएससी है, एनएससी है, इसके अलावा मारुति सुजुकी के साथ साथ टाटा ईवी कंपनियां शामिल हैं, और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे बड़े बड़े जेंट भी शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है एयरटेल डेट में लगभग 180% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा मालामाल करी है, और लगभग 300% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में अपने शेयर होल्डर को जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये 426 से 27% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, और 24 दिसंबर 2021 को ये लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। अब हम अगर बात करें इसमें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो 16 जुलाई को न्यूज़ निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि ट्यूसडे यानी 23 जुलाई को एक मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये जो मीटिंग है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में क्या करते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिडर करने वाले हैं और अप्रूव करने वाले हैं जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट होता है उसको। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है फिलहाल अपना जो रिजल्ट है Q1 का वो जारी करते हुए दिखाई देने वाली है 23 तारीख को। तो 23 तारीख का डेट आप याद रखिएगा, और ये जो क्वार्टर होगा और ये जो Q1 होगा वो इस कंपनी का आने वाले भविष्य भी निर्धारित करता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा जो बी सेगमेंट में ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जो भी रिपोर्ट निकल के सामने आएंगे इस क्वार्टर से संबंधित उसको इसमें अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा इसमें जो सी सेगमेंट बताया जा रहा है कि ये इसमें कंसीडर होने वाला है, और ये प्रूफ देते हुए दिखाई देंगे जो बोर्ड के जो रिपोर्ट निकल के सामने आएंगे 2023-24 का उसको भी। और साथ ही साथ जो 36वीं एनुअल जनरल मीटिंग होनी है 23-24 के लिए, इसको भी अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके साथ साथ एक और अपॉइंटमेंट करते हुए दिखाई देंगे स्क्रूटनाइजर का, और ये जो 36वीं एजीएम मीटिंग आप कंपनी को होने वाली है उसके लिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये कि 23 जुलाई को ये अपना Q1 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 23 जुलाई को जब मार्केट में इसका Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा वो कैसा निकल के आता है। अगर पॉजिटिव निकल के आएगा तो हो सकता है इसमें अच्छी खासी तेजी दिखाने को मिल जाए। और ये जो कंपनी फिलहाल लगभग 95
रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और 100 रुपए के क्रॉस करके अच्छा खासा तेजी दिखाते हुए नजर आ सकती है। और इसके अलावा अगर हालांकि इसमें इसका जो Q1 का रिजल्ट है वो अच्छा खासा निकल के नहीं आया तो हो सकता है इसमें गिरावट में निकल के आते हुए दिखाई दे जाए। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी पे पूरा डिटेल नजर बना के रखिएगा और इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है पिछले कुछ महीनों से लगातार अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए अगर इसके संदर्भ में अगर इस निगेटिव न्यूज निकल के सामने आ गई, निगेटिव रिजल्ट निकल के सामने आ गया तो इसमें अच्छी खासी गिरावट भी आते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए जितने कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर ना डाले और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अब हम अगर बात करें इसमें डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल 16 जुलाई 2024 को जब मार्केट बंद हुआ है 4 बजे के आसपास, इसमें जो डेटा अपडेट हुआ है उसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं लगभग 3,77,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है और उसमें से पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरा का पूरा डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो इन्वेस्टरों का भरोसा है इस कंपनी पे अच्छा खासा दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टर हैं लगातार लगभग अच्छे खासे डिलीवरी उठाते हुए दिखाई दिए हैं। अब हम अगर बात करें इसमें अगले वीक या इस वीक की टारगेट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 95 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और इसका जो 23 जुलाई का जो डेट है उस दिन Q1 का रिजल्ट भी आता हुआ दिखाई देगा। तो इस संदर्भ में इसमें अच्छी खासी 23 जुलाई तक आते हुए दिखाई दे सकती है और इसी संदर्भ में इसका जो इस वीक का और अगले वीक का टारगेट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। और वर्तमान में जो ये कंपनी 95 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है उसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो 116 से 17 रुपए के आसपास दिया जा रहा है। जो सेकंड अप टारगेट है वो फिलहाल 137 रुपए का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो 157 रुपए का है और जो फोर्थ अप टारगेट फिलहाल 191 रुपए के आसपास का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी 95 रुपए के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, अगर 23 जुलाई को इस कंपनी ने जबरदस्त रिजल्ट निकाल के दे दिया तो हो सकता है कि ये जो कंपनी अगले वीक तक 191 रुपए तो नहीं लेकिन 150 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को जरूर मिल सकती है। और ये जो फर्स्ट अप, सेकंड अप और थर्ड अप टारगेट है इसे तोड़ते हुए भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश अगर इस कंपनी में इसका Q1 का रिजल्ट फिलहाल घटिया बेकार निकल के सामने आ गया और जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठा है उस हिसाब से नहीं आया तो इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो फर्स्ट अप डाउन टारगेट दिया जा रहा है वो 57 रुपए 91 पैसे के आसपास दिया जा रहा है और जो सेकंड अप डाउन टारगेट है वो 37 रुपए का है, उसके आसपास ये पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और समय समय पर जो भी न्यूज निकल के सामने आ रही है इसमें उसे पूरी तरीके से नजर बना के जरूर रखिए, क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर अभी भी बनी हुई है। हालांकि इसका मार्केट कैप धीमे धीमे ही सही लेकिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस हिसाब से इसके क्लाइंट बेस देखने को मिला है और इस कंपनी को अच्छा खासा जो लगातार जो ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे तो बस यही लगता है कि आने वाला जो Q1 का रिजल्ट है वो हो सकता है अच्छा खासा निकल के आता हुआ दिखाई दे जाए। अब ये तो 23 जुलाई को ही मालूम चलेगा कि आखिर ये कंपनी कैसा रिजल्ट निकाल के दी है, क्योंकि अगर 23 जुलाई का जो रिजल्ट है वो बढ़िया आ गया तो पक्का इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।